शीट पे कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती? हमें पता है कि उसमें डेट ऑफ कलेक्शन लिखी होती है, कलेक्टर का नाम लिखा होता है, उसका लोकल नेम होता है, लेकिन कहीं भी हाइट ऑफ प्लांट नहीं होती है। सो इसका आंसर क्या है? हाइट डी, हाइट ऑफ द प्लांट इज नॉट मेंशन इन द हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम में क्या करते हैं? प्रेस्ड ड्राइड प्लांट्स रखते हैं। ओके, देन उसके बाद होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें कि पहला और दूसरा कॉलम को हमें क्या करना है? मिलाना है। सो सेकंड देखते हैं। अब फैमिली क्या है? फैमिली इसकी क्या है? मस्किडे। फैमिली में ए ई आता है लास्ट में, तो इससे हम एक हिंट ले सकते हैं कि इसका आंसर ए का क्या हो गया? थर्ड। अब थर्ड किस में है? ए में है, ए में और बी में दे रखा है। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। फाइलम, फाइलम, फाइलम से हमें पता चलता है फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, सो डी का 2 कहाँ लिख रहा है? डी का 2 यहाँ लिख रहा है, तो एक तरीके से हमें आंसर यही मिल गया। इस तरीके से हम टाइम सेव कर सकते हैं, बाकी भी मैच कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। बी ऑर्डर क्या है? डिप्थेरा होता है। क्लास क्या होती है? सी 4 इंसेक्टा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है इसका? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड में ये कह रहा है कि इसमें ये बताओ कि कौन सी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमें करेक्ट बतानी, मतलब सही है, गलत को हमें नहीं बताना। अब देखो, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। यस, दी थी उन्होंने। देन उसके बाद फोटो पीरियड क्या अफेक्ट नहीं करता रिप्रोडक्शन को? यस, अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन, फोटो पीरियड को अफेक्ट करता है। सो उस फोटो पीरियड अगर एक्सटेंड होता है और कम होता है, जिसकी विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, तो डिफरेंट फोटो पीरियड होता है, उसकी वजह से रिप्रोडक्शन इफेक्ट होता है। तो फेवरेबल कौन से फोटो पीरियड में फेवरेबल रिप्रोडक्शन, वो डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंड करता है। सो ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद आता है सेकंड, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? आर.एच. विट्टेकर ने। बिल्कुल गलत, ये दिया था लिनियस ने। ठीक है, याद रखना, लिनियस ने हमें नॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया था। डी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और क्या सिनोनिमस ग्रोथ, वो इट इज सिनोनिमस ग्रोथ के मतलब सिमिलर होती है काफ़ी। यस, हाँ, क्योंकि उनकी ग्रोथ कैसे होती है? उनकी ग्रोथ होती है ऐसे ही, रिप्रोडक्शन से। सो एक यूनिसेलुलर डिवाइड करते हैं 2 में, 2 से फिर 4 ऐसे। तो कौन सी ए स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है? तो आंसर क्या हुआ? 3 का आंसर है सी, ए एंड डी। ओके, सी आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मीन्स कि कौन सा रूल गलत दिया हुआ है इसमें? नेम लैटिन और इटलाइज होता है। सही है, हाँ सही है ये भी। क्या जो हैंड रिटन जब हम लिखते हैं उसे अंडरलाइन करना होता है, ये भी सही है। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन एनी लैंग्वेज। क्या आप बायोलॉजिकल नेम्स को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बिल्कुल गलत है, तो यहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। तो फोर्थ का आंसर क्या है? सी। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं। क्या फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में उसका जेनस होता है? यस, जेनस होता है। सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ये क्लियरली एनसीईआरटी में लिख रहा है। सो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट, इन सब चीज़ों पे फोकस करो, यहीं पे सिली मिस्टेक्स होती हैं। नॉट मतलब नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब कि सही नहीं है। देखते हैं। म्यूजियम में फोटोग्राफ्स की कलेक्शन होती है? नो, बिल्कुल गलत, पहला ही आंसर है। फिफ्थ का आंसर क्या है? ए। फिर भी सेफ साइड के लिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। की टैक्सोनॉमिक एड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, यहाँ बिल्कुल सही है। हर्बेरियम में ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, बिल्कुल सही है। बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स होते हैं, हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल सही है। तो बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स होते हैं और हर्बेरियम में डाइड होते हैं, उन्हें सुखाकर प्रेस करके तब रखते हैं। और की क्या है? कि एक स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने का एक टैक्सोनॉमिक एड है। तो हमारा आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। सो मैक्सिमम उनकी जो सिमिलैरिटीज़ कॉमन होते हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, सो दे बिलोंग टू सेम फैमिली। सो इसका आंसर है ए। सिक्स का आंसर ए है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मे भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ बच्चों को। सेवन्थ आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म करेक्टली साइंटिफिकली नेम्ड है? करेक्टली पूछा गया। अब देखो, इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम भी सही लिखा है और हमारा ये भी सही लिखा है, क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका भी सही लिखा है। ठीक है, अब ये बताओ कि मस्का डोमेस्टिका, लेकिन इसके आगे जो लिखा है ये गलत है। ये कॉमन लिजार्ड नहीं है, लेकिन
प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम प्रोटोजोन है जो कि मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया का था। यस, यही हमारा सही आंसर है। क्यों? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस 12th क्लास के चैप्टर में भी दे रखा है। ये जो है सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। ये 48 आवर्स में ही असर फीवर्स होने लग जाते हैं, असर दिखाने लग जाता है। तो ये एक वहाँ से भी ये क्वेश्चन दो जगह से रिलेट करता है। देन फेलिस टिग्रिस इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड, हम इस नाम से ये नहीं बता सकते, ये सब जो दे रखा है। देन इकोलाई नेम ऑफ द एंटीबॉडी, ये सब नहीं है, ठीक है, गलत है। मतलब कि आंसर क्या है? सही आंसर सही है हमारा आंसर बी सही है। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन का सही क्या है? एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, टाइगर में टिग्रिस होती है स्पीशीज, हाँ बिल्कुल सही, टिग्रिस इज द स्पीशीज, पहला ही आंसर सही है। कटल फिश गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो 8 का आंसर क्या है? 8 का आंसर ए है, मार्क कर लो। देन उसके बाद आता है नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। एक्सक्लूसिव जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखा जाता है। पहला, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, नहीं। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, नो। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, ये होता है कॉन्शियसनेस, यस। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि नॉन, देखो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम इन विट्रो में भी करा सकते हैं। सो ये एक लिविंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ। इंक्रीज इन मास एक स्पेसिफिक हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मास जो है नॉन लिविंग का भी बढ़ता है, कहते हैं कि आउटर साइड बढ़ता है, जैसे भी है, लेकिन हम इसे एक्सक्लूसिव नहीं मान सकते। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन मटेरियल ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली, नो, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर ये है सी, क्योंकि परसेप्शन ही आपको बताता है कि आप लिविंग है तभी तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। एक इंसान जो डेड है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस से। इट इज़ द कॉन्शियसनेस एंड रिएक्शन टुवर्ड्स द एनी स्टिमुलस, ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ICBN स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। 10th का आंसर ए है। कांग्रेस ये नहीं है, देखो इंडियन कोड कुछ नहीं है। अब ये ICBN इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पूरे इंटरनेशनल होगा, वो नहीं होगा कि ICBN स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। 10th का आंसर ए है। कांग्रेस ये नहीं है, देखो इंडियन कोड कुछ नहीं है। अब ये ICBN इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पूरे इंटरनेशनल होगा, वो नहीं होगा कि इंडियन है या फिर इंडियन कोड्स नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ये देता है, तो इसलिए इसका आंसर है 10th का ए। 10th का आंसर ए है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The living organisms can be unexceptionally distinguished from non-living on the basis of their ability to, अब किस एबिलिटी पे हम ये बता सकते हैं। हम ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन अभी जो हमने दो पहले किया, रिस्पॉन्सिवनेस टू द टच, यही स्टिमुलस है, प्रोप्रियोसेप्शन जो भी कह सकते हैं आप, यही है डी आंसर। देखो पिछली बार भी यही था। इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन होते सिमिलर ही हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन इज दैट, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉटनिकल गार्डन्स का। सो तो इसका आंसर क्या है? दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, दे अलाउ एक्सिटी कंजर्वेशन ऑफ germ plasm, they provide natural habitat for the wildlife. So beautiful area for recreation नहीं, ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स नहीं, और भी टाइप्स के प्लांट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। दे अलाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन जर्म प्लाज्म, यस, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे बॉटनिकल गार्डन्स इसीलिए हैं ताकि हम क्या बोलते हैं जर्म प्लाज्म को सेव कर सके। तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंडर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका। तो 12th का आंसर है सी। सो 4th ऑप्शन भी देखते हैं, दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नो वाइल्ड लाइफ, it is what, it is about the plants and trees. 13 क्वेश्चन पे आते, species are considered as real basic units of classification, पहला आंसर ही सही है। अब lowest units of classification, artificial concept of human, no, this is wrong. Real units of classification device, no.
रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका ए आंसर सबसे बेस्ट है और सबसे मोस्ट करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, बायो सिस्टमैटिक्स एम्स एट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन, देखो इसका आंसर ये है कि इसमें क्या होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे हम क्या करते हैं, और उनकी फाइलोजेनी के हिसाब से हम क्या करते हैं, वेरियस पैरामीटर्स ऑफ फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ से ये रिलेटेड होता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सो इसका आंसर कहाँ है, देखो, बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल, नो। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नो। बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, यस, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड देयर फाइलोजेनी, यही सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, 14 का सही आंसर सी है। देन डी भी पढ़ लेते हैं एक बार, आइडेंटिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, नो 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 नो, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में शायद दे रखा है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 15। अब कौन सी फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस, लेस जनरल। सो अब बताओ जीनस के बाद क्या आता है। अब जैसे जैसे हम किंगडम से फाइलम में फिर नीचे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज कम होती जाती है। अब जीनस के बाद क्या आएगा, स्पीशीज ही एकमात्र होती है जिसमें क्या होगी, लेस जनरल, कम कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे। ओके, सो ये हो गया स्पीशीज। 15 का आंसर ए है, लगभग डायरेक्ट ही है आंसर। उसके बाद है 16, बुक जनरा प्लांटेरम किसने लिखी थी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर से है शायद, तो लिखी थी बेंथम एंड हुकर ने। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अभी तो कुछ सालों से शायद नहीं आ रहा है, बट ये कई बार प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुआ है। सो इसे लिख लो क्वेश्चन को एक जगह। 16 का आंसर बी है। देन टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ पता है टैक्सॉन किसकी यूनिट होगी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, तो इसका आंसर हो गया बी। 17 का आंसर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लिनियस को किस चीज़ के लिए क्रेडिट मिला था, मैंने पिछली बार बताया। देखो पिछला हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कि क्या था, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी थी। उसमें क्या देखा था, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर विटेकर ने दी थी, वो गलत लिखा था वहाँ पे। किसने लिखी, लिनियस ने, मैंने वहीं बताया था। तो 18 का आंसर क्या है, 18 का आंसर ए है। सो लास्ट सेकंड क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अब देखते हैं, चलो। क्लास के बाद फाइलम के बाद ट्राइब के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस। क्या ये आपको सही लग रहा है, क्लास फाइलम के आगे आनी थी, तो ये गलत है। फिर इसे देखते हैं, डिवीजन पे गए, देन क्लास, देन फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, गलत है, दिख रहा है गलत है। अब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज, यस, दिस इज द आंसर। देखो स्पीशीज, उसके बाद जीनस, ट्राइब्स, फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती है, ऑर्डर मिलके क्लास, एंड क्लास मिलके डिवीजन। सो देखो स्पीशीज से जीनस से ट्राइब्स ऑफ फैमिली में ऑर्डर होना, फैमिली ऑर्डर मेंटेन करती है, ऑर्डर्स मिलके क्लास मेंटेन करते हैं, देन डिवीजन। उसके बाद लास्ट अब मिल ही गया है, तो इसमें क्यों चलो एक बार देख ही लेते हैं। फाइलम है, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो हेयर यू कैन सी ये गलत है। ओके, क्लास इधर आई थी, ऑर्डर इधर आना था, तो इसका आंसर क्या है, सही, सी इज द नोटबुक में लिख लो, मिस्टेक नोटबुक बनानी है। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलो सॉल्व करो। A group of plants and animals with similar traits of any rank, क्या होंगे, हमने any rank पूछा है, तो कौन सी होगा, टैक्सॉन। टैक्सॉन इज एट एनी लेवल। टैक्सॉन जो होता है हर एक रैंक का, जो एक स्पेसिफिक उसका ऑर्डर है या फिर स्पीशीज है, जो भी है वो इसका टैक्सॉन होता है। टैक्सोनॉमी की यूनिट होता है टैक्सॉन, विच आर द डिफरेंट रैंक्स। स्पीशीज भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है, और जीनस भी एक टैक्सॉन है। सो इन्होंने एनी रैंक पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा टैक्सॉन। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक टैक्सॉन क्या है, ट्राई टू सॉल्व। यस, टैक्सॉन है अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, आपको आना चाहिए।
देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। बेसिक यूनिट कौन सी है? बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? यस, स्पीशीज, बिल्कुल सही। जिन्होंने सही बताया वेरी गुड, स्पीशीज। और जिनका गलत है -1 कर लो। उसके बाद 24 लिनियस ने कौन सा नॉमेनक्लेचर हमें दिया था? उस नॉमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं? ये हम क्वेश्चन कई बार बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो लिनियस के बारे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। देखो लिनियस ने क्या दिया था हमें? लिनियस ने हमें दिया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इन्होंने 2 बुक लिखी थी। कौन सी 2 बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की? स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम थी, यस। और दूसरी क्या थी? दूसरी थी हमारी कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरे, याद है आपको? दूसरी थी हमारी सिस्टेमा नेचुरे। तो इन्होंने ये 2 बुक्स लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरे। अब इन्होंने सिस्टेमा नेचुरे फर्स्ट, इन्होंने सबसे पहले जो थी सिस्टेमा नेचुरे लिखी थी, उसके बाद उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम लिखी थी। सो उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है अपना सिस्टेमा नेचुरे और स्पीशीज प्लांटेरम, इन दोनों में इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अपना डिस्कस किया था, बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया। तो लिनियस ने के बारे में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन्होंने हमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया और उनकी 2 बुक्स थी, स्पीशीज नेचुरे एंड सिस्टेमा नेचुरे एंड स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम बाद में लिखी थी, सबसे पहले सिस्टेमा नेचुरे लिखी थी, जिसने इन दोनों बुक्स में इन्होंने अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दी? देखो इस चैप्टर से ना ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये टर्म किसने दी, ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये या अगर आपका आंसर सही है तो आप इसको मार्क्स दो, वरना -1। इसका आंसर है जूलियन हक्सली, इसका आंसर है जूलियन हक्सली। इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स वर्ड को, टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। अब न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या था? इसमें जो था क्लासिफिकेशन साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करे थे। तो न्यू सिस्टमैटिक्स ये होता है और ये वर्ड दिया था हमारे जूलियन हक्सली ने। देन उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन, 35 ईयर्स से हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज फॉरवर्ड बाय, बताओ ये किसने दिया था? मे बी ये भी आपको ना पता हो क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आगे एक वीडियो भी बनाऊंगी और अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं ये डालती रहती हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। तो ये किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। तो ये आपको याद रखना है। आप मिस्टेक नोटबुक जो बनाई है, नोट्स बनाए हैं उसमें अब ये आंसर किए जो हमने पिछली बार 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें लास्ट में ऑडियो कट गई थी। सो आज जो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनके सारे आंसर यहाँ गिवन है, मैच कर सकते हो अगर आपको टाइम बचाना है तो। देन उसके बाद आज और हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम हर एक एस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और हमारा जो ग्रिप है इस चैप्टर पे अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। इसके बाहर से क्वेश्चन मोस्टली नहीं आएंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। एक लाइफ प्रोसेसेस, कौन सा ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो एसेंशियल है इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए? जल्दी, नहीं है, सॉरी, यहाँ पे देखो जो प्रोसेस एसेंशियल नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सिली मिस्टेक, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा तो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जल्दी से जल्दी हमें क्या पता था मोस्टली क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, कुछ भी ऐसे मार्क कर देंगे जल्दी जल्दी में, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऑब्वियसली देखो ग्रोथ ज़रूरी है, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, न्यूट्रिशन ज़रूरी है। असेंशियल कौन सी नहीं है? रिप्रोडक्शन असेंशियल नहीं है। बिना रिप्रोडक्शन के भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सलमान खान है, वो शादी नहीं कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जी नहीं रहा है, ही इज सर्वाइविंग। ऐसे कई लोग हैं, कई स्पीशीज़, मतलब ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया, कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो रिप्रोड्यूस अगर नहीं करती हैं स्टिल वो सर्वाइव कर सकती हैं, बिकॉज रिप्रोडक्शन असेंशियल नहीं होता है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल की बात हो रही है। उसके बाद जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन क्रेट क्या होता है? जल्दी बताओ। यस, बंगैरस कैरुलियस। जो आंसर्स आपको यहाँ नहीं आ रहे हैं एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लो क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगे एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा कवरेज एरिया में, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है, बैंगुलस कैरियोलस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते? ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेट करता है, जो कि हमने 12th का चैप्टर है, ठीक है। सो म्यूल भी करती है, वर्कर बी भी नहीं करती है, म्यूल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल भी नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं क्या है, जल्दी सॉल्व करो। शो एक्सटेंसिव ग्रोथ, राइट। शो एक्सटेंसिव एज इंट्रिंसिक नहीं करते, इंट्रिंसिक सिर्फ लिविंग करते हैं। कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, नो। मेटाबॉलिज्म तो उसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में आता है, ठीक है। उसके बाद शो इंट्रिंसिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं। तो क्या है इसका आंसर? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट। सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि रिलेशनशिप और थोड़ा क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ एंड उसके कनेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन करता है। तो आइडेंटिफिकेशन, हर क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है। नॉमेनक्लेचर, यस, नॉमेनक्लेचर भी जरूरी होता है। उसके बाद रिलेशनशिप, यस, मैंने बताया था। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी सॉल्व करो। कौन सा अनकरेक्ट है? इन सभी चीज़ों पे ध्यान दो। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, यहाँ पे सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बताओ जल्दी। हाँ है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन हाँ रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स तो है। फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, यस कर सकती हैं। रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव, नो। ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, ऑल इंक्लूसिव तो है ही नहीं ये। फिर उसके बाद ये इंक्लूसिव कैरेक्टर क्या है? ये इंक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर सी हुआ। ओके, सो आंसर, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आंसर हमें मिल गया है, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी फीचर्स लिस्टेड बिलो एग्जिबिटेड बाय प्लेटफॉर्म्स एंड बैक्टीरिया। अब चलो सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से पहले प्लेटफॉर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। प्लेटफॉर्म्स, ग्रोथ जो होती है सिर्फ मास से होती है, नहीं ये यूनिसेल्युलर है। और क्या बोलते हैं, नहीं यूनिसेल्युलर नहीं है। प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं इनका सिर्फ मास से नहीं होता है, इनका जो ग्रोथ है और भी कई तरीके से हो सकती है। जब उसके बाद रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाँ होती है। प्लेटफॉर्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी स्मॉल लेवल पे नहीं होती है। उसके बाद एनाबॉलिज्म, हाँ वो क्या बोलते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट जरूर करेंगे बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं। फिर उसके बाद आता है एनाबॉलिज्म, ये तो ऑब्वियसली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये तो होगा। बाइनरी फ्यूजन इसमें नहीं होता, तो इसका क्या होगा आंसर? प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या आएगा? 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 इसमें नहीं है, इसमें है। सो ये शायद हो सकता है। अब हम चेक करते हैं 2 और 4 किसी में, तो यहीं से हमें पता चल गया आंसर बी है। स्टिल बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं, ये गलत है। रीजनरेशन नहीं होता, सेल्फ कॉन्शियस स्मॉल लेवल पे नहीं होता। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन से ऑब्वियसली होगा। बाइनरी फ्यूजन होगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लेमिडोमोनास एंड अमीबा क्या होगा, जल्दी बताओ। Reproduction is synonymous with the growth, yes. Multicellular organization, no. Growth doesn't occur by increase in mass, गलत। तो इसका आंसर क्या है? रिप्रोडक्शन इज सिनोमिनस विद द ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर, क्योंकि क्या है यूनिसेलुलर है, हमने पढ़ा है। अब कौन सा लाइफ प्रोसेस जो एसेंशियल है? अब बताओ जो एसेंशियल नहीं है, विच इज नॉट एसेंशियल। ये देखो, नॉट ग्रोथ एसेंशियल है, रेस्पिरेशन एसेंशियल है, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है। सो आंसर इसका हो गया बी 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 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी सेड टू बी ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स? ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, जल्दी बताओ। ये गलत है, ये गलत है। दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, ये भी गलत है। ये है, ये क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रिस्पॉन्ड टू। सो इसका आंसर है डी।
Then let's move to next question. Cyclic pathway photosynthesis first appears in eubacterial species. Yes, बिल्कुल सही है. उसके बाद O2 starts accumulating in the atmosphere. No, ये गलत है. तो इसका आंसर क्या होगा? Assertion true, reason false. एक टाइप के क्वेश्चन कर ही लेते हैं. जो स्टडीज अंडर कैरियोटैक्सोनॉमी आर, ये शेप ऑफ द न्यूक्लियस की स्टडीज पे डिपेंड करता है. सो ये क्या होता है? इसके बेसिस शेप ऑफ द न्यूक्लियस. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर. बार बार यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ रहे हैं. सो क्या है इसका आंसर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर रिस्पॉन्स, ग्रोथ, मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Which of the following constitutes the two best reasons for distinguishing the living and the non-living? अब देखते हैं. चलो. Reproduction and locomotion. No. पेड़ क्या चल सकते हैं? नहीं. तब भी locomotion नहीं होती, तब भी वो क्या है? लिविंग है. तो गलत है. Respiration and excretion. अब देखो, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब एक तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन या एक्सक्रीशन भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं. सो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर बी हो गया. ग्रोथ एंड लोकोमोशन वाली बात है. लोकोमोशन वाली बात है. ट्रीज को देखो ना, ट्रीज एंड प्लांट्स लोकोमोशन नहीं होती है, स्टिल वो रिप्रोड्यूस. इसका आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर इज बी. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Growth, development and functioning of living body is due to, yes, it is due to what? Metabolism. Answer of this question is metabolism. Yes. Let's move to next question. Which of the following features is said to be truly a defining feature of all living beings without an exception? जल्दी बताओ. Yes, they can respond to external stimulus. External stimulus and metabolism अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि बार बार यही पूछा जा रहा है. ठीक है. सो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Natural system of classification differs from artificial system. Why? Because they bring out similarities and dissimilarities. Yes, this is the answer. Natural system of classification पता होना चाहिए. ठीक है. तो इसका आंसर सी है. उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which is this? Is the awareness क्या है ये? Consciousness. इसका आंसर बी है. डायरेक्ट बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं. देन उसके बाद आता है, बस क्वेश्चन खत्म. थैंक यू सो मच. इसके बाद इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा.